नमस्कार दोस्तों, लोकेश विद्या स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति का पार्ट 5। कुछ सवाल रह गए थे वो बताते हैं, इसके बाद आप अपने नोटबुक से लगाना। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो देखते हैं, इस सवाल में कहा गया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पे भागफल 11 तथा शेषफल 20 बचता है। ये जैसे है, उसमें कहा 1043 कितना है, भागफल कितना बच रहा है 11, शेषफल 20। किस संख्या से दें? तो बेटा हमने क्या बताया था, इसका गुणा होता है और ये जोड़ दिया जाता है। तो 11x प्लस 20 बराबर 1043। ये उस तब जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1043 में 20 गया, कितना हुआ 1023। 11 से भाग दिया, 11 नंबर 99, 11 दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा पढ़िए, 1000 में से छोटी संख्या घटाइए जो 19 से पूर्णतया विभाजित हो। 1000 में तो बेटा 19 का भाग दीजिए 1000। 19 25 95, 19 दूनी बचा कितना 12। सवाल में कहा गया है कि 1000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 19 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 12। तो बेटा जो शेषफल बचा वही घटा दीजिए, तो क्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगला सवाल कहा गया है कि जांच कीजिए 811 एक अभाज्य संख्या है क्या नहीं। 811 हमने क्या कहा था कि जब कोई अंक दिया जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं किस संख्या के वर्ग के समीप है। तो बेटा 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। तो 900 तो ज्यादा हो गए। 29 का वर्ग करके देखते हैं। 29 का हमने वर्ग का नियम तो बताया, इसका वर्ग कीजिए 81, इसका वर्ग कीजिए 4, इन दोनों का गुणा और दुगना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 1 4, इसके समीप है। तो क्या है, हमें सिर्फ 29 तक अभाज्य संख्याओं में भाग देके देखना है। अगर 29 तक किसी संख्या का भाग चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो हमने बताया था सबसे पहले क्या है, इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 का भाग चला जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। अंकों का योग 6, 2, 8, 2, 10, 3 का भाग नहीं जाएगा। विभाज्यता का नियम पहला वीडियो आप संख्या पद्धति के देखिए। 4 अंतिम 2 अंक उसमें भी नहीं जाएगा। 5 में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 1 का दुगना करेंगे 2, 79, 7 का भी नहीं जाएगा। 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का, 13 का भाग देके देखिए, 3 78, बची कितनी 13 का भी नहीं जाएगा। 17 का भाग देके देख लीजिए, 17 चौक 68, 3, 1, 17 का भी नहीं जाएगा। 19 का देख लीजिए, 19 3 57, 4, 19 3 4, 19 38, 19 चौक 76, 5, 19 का भी नहीं जा रहा है। आप कितने का देख के देखते हैं, 23 का।
23 3 69, 2 1, 23 का भी नहीं जा रहा। तो हमने क्या बताया था कि 29 तक देखते हैं। 29 बड़ी है, 29 का नहीं देखना। आप 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 4 का नहीं गया, 5 का ना, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो कैसी संख्या है? अभाज्य। आप जब ऐसे सवाल लगाओगे, एक सवाल है हमने बता दिया आपको, सीधा मौखिक भाग दे के देखना। 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0। और आप पहला वीडियो देखिए, उसमें पूरा हमने बताया है विभाज्यता का नियम। अगला सवाल दिया गया 4508 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो बेटा 21 का भाग दीजिए 4508, 21 दूनी 42, 3, 21 एकम 21, 9, 21 चौको 84, बचे कितनी? 14। समीपतम पूछिए, कैसे पूछे? समीपतम। वैसे हम 14 घटा देते तो ये 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। उसने कहा है समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो समीपतम क्या है कि बेटा 14 में कितना जोड़ दें कि 21 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो हमने क्या बताया था? ऐसे करके 21 माइनस 14 बराबर, इसका अंतर 7 होगा। वैसे हम इसमें 14, इसमें हम क्या है कि 14 घटाते तो ज्यादा अंतर हो जाता। समीपतम पूछे मतलब नजदीक होना चाहिए, तो इसमें क्या 7 जोड़ देंगे। 14 7 21। अगला तो पढ़िए, सामने लिखा है आपके ये 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 और 240 के समीप होगा? 48 से गुणा करने पे 173 240। यार भैया कुछ लगाइए, तुम तो सब बोर्ड पे ही देखने लगते हो। लगाओ, गुणा भाग करना है कीजिए। हम अपने 173 240 48 पंचे 240, 3 15 1 7 35 36 3। समझ में आया? बढ़िया है। अगले सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है? तो लिखते हैं 18 से। तो 18 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया नहीं, तो 9 दूनी 18। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम। इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, और इसमें क्या है? विषम। तो यही संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहा गया है, आप वीडियो को बार बार देख लीजिए, आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाई की ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस पर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपको संख्या पद्धति में सवाल दिया गया था तो हमने डाल दिया। बेटा क्या किया जाता है? 1 से 100 तक है तो क्या करना है? अंतिम पद उठाएंगे। शून्यों की संख्या में क्या करेंगे? अंतिम पद में कितने का भाग दे देंगे? 5। 5 दूनी 20। हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। अंतिम में 5, फिर 20 में भाग देंगे। जितने 5 प्राप्त होंगे उनको जोड़ देंगे। जब तक 5 से छोटा नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। तो बेटा कितना है? 24।
अग्रवाल में थोड़ा इसका उत्तर गलत दे दिया गया है, आप कंफ्यूजन में मत होइए। उत्तर कितना आता है? 24। अगला सवाल दिया गया है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पे, 4 n को भाग देने पे, तो हमने क्या बताया था, यहां पर 4 लेंगे, शेषफल कितना बचता है? 3। जोड़ दीजिए, 4 3 7। कहा गया 2n, तो बेटा n के स्थान पे 7 है, तो 2n का मतलब 14। 2n को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा? बेटा 4 से भाग दीजिए, 4 क्या है? 12। शेषफल कितना बचेगा? 2। उसने कहा था कि किसी संख्या n को 4 से भाग दे, 4, शेषफल 3 बचता, तो वो संख्या कितनी होगी? 7। फिर इसका दोगुना किया, 14 भाग दिया, शेषफल 2। अगला सवाल है वन वाई 3y6 11 से पूर्णतया विभाजित है। कितने से विभाजित है? 11। तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान हमने आपको बताया था कि सम स्थान एवं विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो 11 का गुणा जो तो वो 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सम स्थान लिखते हैं और विषम देख लीजिए बेटा, सम पे क्या है? y, तो y प्लस y बराबर 2y। विषम स्थान में जोड़िए, 1 3 6 बराबर कितना होता है? बेटा इन दोनों का अंतर यहाँ पे 10 आ जाए तो y का मान कितना रख दे? क्योंकि आप जानते हैं 2 पंचे 10, y का मान कितना होना चाहिए? 5। अगला सवाल है 50 27 89 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? तो हमने 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि अंतिम 2 अंकों में देखना है, तो 4 का भाग दीजिए 89 में, 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8 बचा शेषफल। अब बेटा एक में कितना जोड़ दे? तो कितना जोड़े? क्योंकि इसे 3 मिल जाए, 1 और 3 कितना होता है? 4। अगला सवाल दिया गया है 41,116 में कम से कम क्या जोड़े कि 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 8 से विभाजितता का नियम क्या बताया कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देते दीजिए। 8 एकम 8, 36, 8 चौको 32। बेटा कितना बचा? कम से कम कितना जोड़े? कम से कम 4 जोड़ोगे तभी क्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग होगी? आपको शायद नहीं दिख रहा हो, हम यहाँ पे 4 विकल्प लिखे दे रहे, 6 7 उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी? तो हमने बताया था कौन सी संख्या वर्ग होगी? जिनमें इकाई अंक क्या हो? जीरो 1 4 5 6 9, ये क्या होगी? वर्ग। और वर्ग नहीं होगी 2 3 7 8। तो बेटा जिसमें 2 3 वो वर्ग नहीं होगी। पूछा गया कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी, तो इकाई का अंक क्या दिया? तो ऐसे आपका संख्या पद्धति आज आपका खत्म हो गया।
अब हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, जैसे इसमें दिया गया था कि 1 2 को गुणा किया जाए तो गुणनफल करने पे कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो हम जीरो बनाए। फिर इसके बाद लासामासा बनाएंगे। तो आपको कोई सवाल नहीं आता है तो कमेंट कीजिए तथा आप कोशिश करते रहिए। धीरे धीरे आपकी मैथ सही होगी। हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप मैथ में 25 में से 25 करेंगे। क्रम बाई क्रम वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। लोकेन्द्र स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। हौसला बढ़ाइए हमारा। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपके साथ बेशक लगे रहेंगे। धन्यवाद।